नमस्ते। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर ही सबसे बड़ी रोशनी मिले? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाएंगे। एक महाकाव्य यात्रा की कहानी, जहां एक खौफनाक राक्षस से सामना ही उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखते हैं कि कैसे एक जानलेवा हमला एक दैवीय रास्ते का दरवाजा खोल देता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही घने खतरनाक जंगल से। एक ऐसा जंगल जहां हमारे नायक राम और लक्ष्मण सिर्फ अपना रास्ता ही नहीं बल्कि अपनी उम्मीद भी खो बैठे हैं। बस एक बार सोचकर देखिए, अभी अभी उन्होंने वीर जटायु का अंतिम संस्कार किया है, दुख का पहाड़ उन पर टूटा हुआ है, और अब वो एक अनजान खौफनाक जंगल में पूरी तरह से भटक गए हैं। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा और हवा में सिर्फ निराशा और बेचैनी घुली हुई है। ऐसे में कोई भी आने वाला खतरा और भी भयानक लगता है। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि इससे बुरा क्या होगा, उस भयानक सन्नाटे को एक ऐसी चीज ने तोड़ा जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और वो था कबंध। अब ये कोई आम राक्षस नहीं था। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। न कोई सिर, न गर्दन, बस एक बहुत बड़ा भारी भरकम धड़, पेट पर एक भयानक मुंह और दो हाथ जो मीलों तक लंबे थे। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो मीलों लंबी भुजाएं जंगल से निकली और दोनों भाइयों को कसकर जकड़ लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, इतना जबरदस्त हमला था कि वो बिल्कुल बेबस हो गए। और फिर एक गरजती हुई आवाज गूंजती है, जिससे साफ पता चलता है कि वो कितना बेरहम है। ये कोई मामूली जानवर नहीं था, ये एक चालाक और भूखा शिकारी था। लेकिन यहीं ठीक इसी पल में राम का असली लीडरशिप सामने आता है। मौत के मुंह में होते हुए भी उनका दिमाग एकदम शांत और तेज था। उन्होंने फौरन उस राक्षस की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली। कमाल की मानसिक शक्ति थी उनकी। और फिर बिजली की तेजी से दोनों भाई वार करते हैं। ये कोई लंबी खिंचने वाली लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये एक एकदम सटीक कोऑर्डिनेटेड हमला था। राम ने एक हाथ पर वार किया, लक्ष्मण ने दूसरे पर, और बस पलक झपकते वो भयानक खतरा खत्म हो गया। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर असली राज तो अब खुलने वाला था। जरा उस पल के बारे में सोचिए। जैसे ही कबंध का वो भयानक शरीर आग की लपटों में जलता है, उन लपटों से धुआं नहीं बल्कि एक चमकता हुआ दिव्य स्वरूप बाहर आता है। जहां अभी तक डर था, वहां अब सिर्फ हैरानी और आश्चर्य था। ये एक ऐसा बदलाव था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। देखिए ना, एक तरफ था वो श्राप में जकड़ा राक्षस कबंध, और दूसरी तरफ था वो मुक्त दिव्य गंधर्व दनु। ये सिर्फ शरीर का बदला नहीं था, ये तो एक आत्मा की आजादी थी। और तभी ये राज खुलता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो किस्मत का लिखा था। दनु बताता है कि उसे इंद्र ने श्राप दिया था, और साथ में ये भी कहा था कि जब खुद भगवान राम उसके हाथ काटेंगे तभी उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तो अब जब पर्दा उठ चुका है, कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचती है, यानी समाधान पर। क्योंकि दनु के पास वो जानकारी थी जिसकी राम को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। राम उससे सीता के बारे में पूछते हैं, लेकिन दनु सिर्फ रास्ता नहीं बताता, वो एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताता है। वो साफ साफ कहता है कि रावण कोई मामूली दुश्मन नहीं है, और उसे हराने के लिए राम को एक बहुत ताकतवर साथी की जरूरत पड़ेगी। और फिर आखिरकार वो सुराग मिलता है जिसका राम को इंतजार था। दनु उन्हें एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप प्लान बताता है। अब उनका भटकना खत्म हो चुका था। अब उनके पास एक मंजिल थी, एक मिशन था। लेकिन ये सिर्फ ताकत का गठबंधन नहीं था, इससे कहीं ज्यादा था। दनु ने बताया कि सुग्रीव राम के दर्द को बखूबी समझ सकता था, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को भी उससे छीन लिया गया था। ये जो एक जैसा दुख था ना, यही उनके बंधन को अटूट बनाने वाला था। और आखिर में दनु ने पूरा भरोसा दिलाता है, सुग्रीव ही वो चाबी है, वही है जो राम को वो विशाल समंदर पार करने और लंका पहुंचने में मदद करेगा। तो कबंध की ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता बन जाती है? ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर करती है।